नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। याचिका फाइल हो चुकी है और इसमें 2 याचिका फाइल होने की जानकारी मिली है। वहीं आप देखेंगे तो दाखिल होने वाले कैविएट की संख्या 5 है, यानी कि 5 कैविएट भी दाखिल कर दी गई है। लेकिन इसमें सरकार की तरफ से भी कैविएट दाखिल होनी चाहिए, इसकी मांग की जा रही है। और अगर सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से कैविएट फाइल नहीं की जाती है तो उस स्थिति में अभ्यर्थी विभाग से, सरकार से इसकी मांग करेंगे। कैविएट का मतलब है कि लिस्ट जो हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का आदेश है उसको सेफ रखने के लिए प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उसी आदेश को चैलेंज किया जा रहा है। और ये जो 2 याचिकाएं फाइल हुई हैं, इसमें एक याचिका चयनित शिक्षकों की तरफ से फाइल हुई है, ऐसी जानकारी मिली है। तो जैसे ही कोई डिटेल मिलेगी, कोर्ट की जो याचिका फाइल हुई है उसकी डिटेल मिलेगी तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और इसमें जो एक याचिका और फाइल हुई है अचयनित सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से। और आप सभी जानते हैं कि इसमें सीधे सीधे जो मामला आगे जिस पर बहस होनी है एटीआरई पर और टेट पर, इसमें जो 5% रिलैक्सेशन कह लीजिए उसको, या फिर रिजर्वेशन मिला है, ठीक है, तो उसी पर बहस होनी है कि एटीआरई को क्या माना जाए। हालांकि हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने एटीआरई को चयन का पार्ट नहीं माना है, ठीक है। केवल 60% उसके जुड़ने थे और 40% एकेडमिक के, तो सीधे सीधे उससे मेरिट नहीं बनने थे, तो उसको चयन का पार्ट नहीं माना गया है। वहीं आप देखेंगे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से यूआर की कट ऑफ, जो पुरानी वाली लिस्ट की कट ऑफ है, हालांकि वो लिस्ट पूरी तरह से रद्द हो चुकी है। ये चीज़ें हमने पिछले वीडियो के माध्यम से भी आप सभी को बताने का प्रयास किया साथियों। अगर इस कट ऑफ से तुलना करेंगे और 66.48, देखिए साथियों, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा। अगर कुछ चीज़ें अगर हम निष्पक्ष होकर के बताना चाहें, अगर आप इसमें देखेंगे तो जिला आवंटन वरीयता दी गई थी कि सभी को अपना मनपसंद जिला मिले या फिर अपना गृह जनपद मिले। उसी चक्कर में ये जो भी कट ऑफ आप देखेंगे बिल्कुल आसपास देखने को मिल रही है। और इसमें सीधे सीधे इस यूआर की कट ऑफ से और इस ओबीसी की कट ऑफ के बीच में 27% ओबीसी की सीटें होनी चाहिए। बिल्कुल सही मांग है, ये बिल्कुल वैलिड चीज़ें हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे कितने अभ्यर्थी किस वर्ग में सिलेक्ट हुए हैं, अब यही चीज़ें जो दूसरी वाली लिस्ट बननी है उसमें प्रॉपर ओवरलैपिंग ही कराना है। जिला वरीयता की बात वहाँ पर नहीं की गई है। तो जब प्रॉपर ओवरलैपिंग होगी साथियों तो ये फिर मेरिट कहाँ रह गई। जब पुरानी लिस्ट रद्द कर दी गई तो पुराने लिस्ट वाले कट-ऑफ की बात भी नहीं हो पा रही है। हालांकि अभी भी जो अभ्यर्थी हाई कोर्ट डिवीजन बेंच से जीत करके आए हैं ओबीसी एससी वर्ग के, तो उनकी तरफ से स्पष्ट मांग है कि हमें यूआर की सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ है 67.11, उसके नीचे ओबीसी 27% और एससी की 21%, 19,000 सीटें यानी 18,988 सीटें हमें और चाहिए, उससे कम कुछ भी नहीं। हालांकि न्यूज़पेपर के माध्यम से आप देखेंगे तो जिसमें 4,000 याचियों के समायोजन की मांग, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा लेटर दिया गया है विभाग को या फिर सरकार को, तो इसकी भी जानकारी हमने आप सभी को दी थी। और वहीं आप देखेंगे 6800 लिस्ट के जो भी अभ्यर्थी, हालांकि 6800 लिस्ट रद्द हो चुकी है, पुरानी चयन सूची 67,867 और 6,696 वो भी रद्द हो चुकी है। तो नए सिरे से सब कुछ होना है और इसी नए मेरिट लिस्ट का कार्य जितना जल्दी विभाग की तरफ से हो जाए, सरकार की तरफ से हो जाए, उतना अच्छा है। और इसमें आप देखेंगे चयनित शिक्षकों को बचाने की भी उन्होंने ये चीज़ें बार बार निकल करके आ रही है खबरों में कि चयनित शिक्षकों के लिए कोई ना कोई वहाँ पर समायोजन का रास्ता खोजा जाएगा। हालांकि चयनित शिक्षकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल कर दी गई है अपने बचाव के लिए। इसके पहले वाला वीडियो अगर आप सभी ने सुना होगा तो उसमें हमने इसी न्यू मेरिट लिस्ट को लेकर के ही कुछ हमारी भी एनालिसिस है और उसमें जो भी लिस्ट है हमने भी बहुत अच्छे से देखा समझा, पूरी हमने रैंक वार चीज़ें देखी और किस कट ऑफ तक कौन से अभ्यर्थी कहाँ तक सिलेक्ट हो गए हैं। तो अभी जब नई लिस्ट बनेगी तो उसमें न्यू कट ऑफ यूआर की, तो सीधी सी बात है कि उस कट ऑफ के नीचे जो भी यूआर के अभ्यर्थी अभी सेलेक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं न्यू मेरिट लिस्ट में उनका सिलेक्शन नहीं रहेगा, यानी कि उनका नाम नहीं रहेगा। और ये टोटल संख्या लगभग 10,000 के आसपास तक हो सकती है। 2 गुणांक के बीच में अंतर ऐसे तो 7 से 8,000 के आसपास, लेकिन हमने आप सभी को बताया था कि जब कट ऑफ बढ़ेगी तो जो अभ्यर्थी पुराने कट ऑफ पर, आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी पुराने कट ऑफ पर ओवरलैप किए होंगे तो कहीं ना कहीं वे अभ्यर्थी भी अपने वर्ग में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से 15-16,000 सीटें तो होंगी खाली, लेकिन उसमें लगभग 8 से 10,000 ही सामान्य चयनित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी हो सकते हैं, शेष अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के हो सकते हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती में भी
जो शून्य जनपद वाला मामला है, तो उसमें भी देखेंगे कि अभी भी मामला कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में। डिवीजन बेंच में सुनवाई होनी है 28 अगस्त को, और इस बार सुनवाई होने की 100% उम्मीद तो वहाँ पर देखिए उनकी भर्ती में क्या होता है, उनके भी मामले का निस्तारण हो जाए न्यायपूर्ण तरीके से। एक आप सभी ने देखा होगा, काफ़ी पहले ये न्यूज आ गई थी कि भारत समाचार की तरफ से कि 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अचयनित सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। इसके बाद आप देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों की तरफ से पहली याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी गई है। हालांकि इसकी डिटेल अपडेट जैसे ही मिलेगी, यानी कि याचिका रिट संख्या जैसे ही सब आ जाएगा, केस नंबर, तो फिर उसकी भी जानकारी आप सभी को दे देंगे। अब इसमें देखिए अभी आगे कितने और याचिकाएं फाइल होती हैं, किन किन पक्षों के द्वारा याचिकाएं फाइल होती हैं, क्या क्या ग्राउंड लगाया जाता है, किस पर बहस की जाती है। बाकी जो मुख्य रूप से बहस होनी है ATRE पर, ये तो सभी लोग आप सभी लोग जानते हैं। ATRE पर जब बहस होगी तो उसी में सारी चीज़ें आ जाएंगी। रिजर्वेशन की भी बात उसी में हो जाएगी, डबल आरक्षण की भी बात भी उसी में हो जाएगी, समायोजन जैसी कुछ भी चीज़ें होंगी वो भी उसी में शामिल हो जाएंगी, सारी चीज़ें वहीं पर आ जाएंगी ATRE पर। अब यहाँ पर विभाग की तरफ से जितनी जल्दी चयन सूची बना करके पब्लिश कर दी जाए, जितनी जल्दी मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाए, उतना अच्छा होगा। आखिर सर्वोच्च न्यायालय में भी सुनवाई किस आधार पर होगी? अभी हाईकोर्ट डिवीजन बेंच का जो आदेश है उसके आधार पर नई मेरिट लिस्ट बनी नहीं है, तो बिना नई मेरिट लिस्ट बने या तो वहाँ पर सीधे सीधे फिर स्टे की मांग की जा सकती है। और आप सभी लोग जानते हैं कि इसी स्टे से बचने के लिए लगातार कैविएट फाइल की जा रही है, और सरकार विभाग की तरफ से भी कैविएट फाइल की जाए सुप्रीम कोर्ट में, इसकी मांग लगातार की जा रही है। केवल आश्वासन मिला है DG मैम की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से कि हाँ हम भी कैविएट फाइल करेंगे, लेकिन फाइल किया नहीं गया। तो आने वाले सप्ताह में पूरी कोशिश की जाएगी आरक्षित वर्ग की पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से कि कैविएट फाइल की जाए सुप्रीम कोर्ट में। एक कमेंट आपके में से किसी का आया था, हालांकि हम रिप्लाई नहीं कर पाए थे। वहाँ पर उन्होंने पूछा था कि अगर ये नई मेरिट लिस्ट अगर काफ़ी समय तक नहीं बन पाती है, सपोज दैट नेक्स्ट ईयर जुलाई तक, हालांकि जो सत्र के हिसाब से तो 31 मार्च तक देखा जाएगा, हालांकि चलिए जुलाई तक ही मान लेते हैं कि अगर जून 2025 तक अगर नई मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो पाती है तो उस स्थिति में क्या होगा। तो इसमें देखिए पहली चीज़ तो ये है कि 90 दिन की जो समय सीमा मिली है उसके अंदर अंदर मेरिट लिस्ट जारी करना ही है विभाग को। लेकिन अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, उसके बाद अगर सर्वोच्च न्यायालय से अगर उसमें कोई आदेश आता है, कोई इंटरिम रिलीफ जैसा कोई आदेश आता है या फिर कोई डायरेक्शन मिलता है, तो उसके बाद अगर देरी होगी तो उसकी वजह से भर्ती रद्द जैसा कुछ भी नहीं होने वाला, केवल और केवल चयन सूची रद्द हुई है। तो मेरिट लिस्ट ही रद्द रहेगी आगे भी, जब तक कि उसमें कोई नया आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय से नहीं आ जाता। तो उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। तो जो चीज़ें हमें जहाँ तक हमें समझ में आ रही है साथियों, जो भी सही अपडेट हमें बता सकते हैं आपको, तो वही चीज़ें हमने बताने का प्रयास किया है। बाकी आगे आप सभी के मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।